सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A के अंदर अगर आपका डिफरेंस है और उसका नोटिस आया है आईटीसी रिवर्स करने के लिए, तो क्या आप लोगों को 2A और 3B में जो डिफरेंस है उसका आईटीसी रिवर्स करना है या नहीं। आप लोगों के सामने मैंने एक ओपन किया हुआ है छत्तीस हाई कोर्ट का केस, जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर जो है ऐसी रिकवरी जहां पे 3B और 2A में मिसमैच है उस पे स्टे लगाया गया है। क्या है पूरी बात, आइए समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 16 की बात करी गई है, जिसमें द पिटिशनर challenged the notice wherein the ITC was denied, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 3B में क्लेम किया गया था उसको डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिया। The petitioner submitted that as per the press release of GST Council dated 4th May 2018, there shall not be any automatic reversal of ITC of buyer on non-payment of tax by the seller। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे डिस्कशन के लिए, क्योंकि प्रेस रिलीज जो आई थी 4 मई 2018 को, उसमें एक पॉइंट मेंशन किया गया था जीएसटी काउंसिल की तरफ से कि अगर आपका सेलर अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर इनवॉइसेस अपलोड नहीं करता है, यानी कि जो इनवॉइसेस अपलोड होने चाहिए थे वो नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिसीवर है उस अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट को ऑटोमेटिक रिवर्स कर दे। अगर हम लोग इस प्रेस रिलीज को एक बार देखें जिसका जिक्र यहाँ किया गया है, तो इसके पॉइंट नंबर 4 में ये बातें लिखी गई हैं, नो ऑटोमेटिक रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। इस पॉइंट को बताया गया है कि देयर शैल नॉट बी एनी ऑटोमेटिक रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम बायर ऑन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सेलर। सेलर ने पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आईटीसी जो है रिसीवर को वापस करना होगा। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सेलर, अगर सेलर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, रिकवरी शैल बी मेड फ्रॉम द सेलर। रिकवरी जो है वो सेलर से ही की जाएगी, लेकिन रिवर्सल ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द बायर शैल आल्सो बी एन ऑप्शन। पहले आपको सेलर से रिकवरी करनी है, अगर वो सेलर से रिकवरी नहीं हो पाती है, उसके रीजंस भी दिए गए हैं, उसके बाद ही डिपार्टमेंट के पास ये एक ऑप्शन है कि बायर का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो डिनाई करे। और यहां हो क्या रहा है, यहां हो ये रहा है सेलर तो छोड़ दो, आप बायर का ही इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक करके बैठ जा रहे हैं डिपार्टमेंट के लोग। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिकवरी बायर से हो रही है उसमें सबसे पहले कार्रवाई सेलर के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि बायर ने तो टैक्स का पेमेंट ऑलरेडी उसे किया हुआ है। विद द रेवेन्यू अथॉरिटीज टू एड्रेस एक्सेप्शनल सिचुएशंस, बायर के पास कब आना है रिकवरी के लिए, एक्सेप्शनल सिचुएशंस में, जैसे कि मिसिंग डीलर। अगर आप सेलर के पास गए और सेलर जो है वो आपको नहीं मिल रहा, यानी कि फेक आईटीसी है, फेक इनवॉइस है, तब तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लोजर ऑफ बिजनेस बाय द सप्लायर, अगर सप्लायर ने बिजनेस को बंद कर दिया है, तो यहां पर भी एक कंफ्यूजन है कि अगर सप्लायर ने बिजनेस बंद कर दिया तो क्या इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीवर ले लेगा। और सप्लायर नॉट हैविंग एडिक्वेट एसेट्स एटसेट्रा, या फिर उसके पास एसेट्स नहीं है या जो भी चीजें हैं, इसके बदौलत आप रिकवरी कर सकते हैं, ऑप्शन है, ये मैंडेटरी स्टेप्स नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है कि सेलर जो है उससे रिकवरी हो रही है या नहीं। तो इस पॉइंट को इस जजमेंट में भी बताया गया है। इट इज सबमिटेड दैट इन केस द सेलर हैज नॉट पेड द टैक्स, a recovery has to be made from the seller, और ये बताया गया कि सेलर से ही अमाउंट जो है वो कलेक्ट किया जाए। He relied on a proposition laid down by the Madras High Court in Messrs D.Y. Bethel Enterprises। यहाँ पर जो मद्रास हाई कोर्ट में एक जजमेंट आया था उसका भी इम्फेसिस यूज किया गया है। अब हम लोग जो अपने अगले महीने की टैक्स मैगजीन लाने वाले हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट जजमेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। एक तो है
सेक्शन 194N पे, जिसमें 30/9 तक स्टे लगा है, और ये GSTR 3B और GSTR 2A के अंदर जो डिस्कशन चल रहा है, इस दोनों का एनालिसिस आपको अगस्त महीने में मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। द रेस्पोंडेंट, अब डिपार्टमेंट की तरफ से जो बंदा था वो कह रहे हैं द रेस्पोंडेंट काउंसिल प्रेड फॉर सर्टेन टाइम टू फाइल रिप्लाई। यहां पर टाइम मांगा गया है कि रिप्लाई जो है फाइल करने के लिए समय दिया जाए। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट अ perusal of the notice and recovery order dated 22 January would show that the issue raised by the petitioner needs consideration। यानी कि कोर्ट ने भी इस चीज को मान लिया है कि ये जो बात उठाई गई है 3B और 2A के अंदर मिसमैच की वजह से ITC रिवर्सल, इसको कंसिडर करना पड़ेगा, इस पे विचार विमर्श करना जरूरी है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, काफी लोगों का ये कहना रहता है कि प्रेस रिलीज जो है उसकी लीगल सेंसिटी नहीं है, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर प्रेस रिलीज की ही बेसिस पे ये कंसिडरेशन जो है कोर्ट ने मान लिया है। द ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्टेड दैट द पिटिशनर डिपॉजिटिंग 5% अमाउंट ऑफ the total demanded amount within a period of 15 days, no coercive steps shall be taken pursuant to the said order। यहां पर कुछ अमाउंट जो है जमा करवाया गया है और इस चीज को अब लिस्ट कर दिया गया है 2 अगस्त 2021 के पहले हफ्ते में। आपको इसके अंदर कोई ना कोई जजमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये अपडेट जो है GSTR 3B और GSTR 2A के मिसमैच से रिलेटेड आप लोगों को समझना अब जरूरी हो गया है कि प्रेस रिलीज के बेसिस पे भी आप अपना काम जो है वो करवा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इस जजमेंट के अंदर क्या बातें निकल के आई हैं और आगे क्या हो सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।